आज हम 11वां अध्याय कार्य ऊर्जा और शक्ति प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप दैनिक जीवन में कई कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं, जैसे खेलना है, कूदना, दौड़ना। ये सभी कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा सजीवों द्वारा खाद्य पदार्थों से प्राप्त की जाती है और उद्योगों के लिए यह ऊर्जा, मशीनरी के लिए ऊर्जा ईंधन से प्राप्त की जाती है। कार्य, या हम कहें कि यदि आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे तो आपके द्वारा एक कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के कार्य हैं तो उसके लिए हमें एक बल की आवश्यकता होती है और ये बल जिस दिशा में लगाया जाता है उस बल की दिशा में एक विस्थापन उत्पन्न होता है। जैसे यदि हम कहें कि यदि कोई वस्तु धरातल पर रखी है, इस वस्तु को धरातल पर रखा है और इस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम विज्ञान में F से प्रदर्शित करते हैं, तो ये वस्तु धक्का देने पर इस स्थान से इस स्थान पर पहुंच जाती है। तो ये जो दूरी इसके द्वारा तय की गई है, इसके द्वारा तय की गई इस दूरी को हम कहते हैं विस्थापन S। तो इस वस्तु को आगे खिसकाने में, धक्का देने में हमारे द्वारा एक कार्य किया गया है। एक कार्य, ये कार्य क्या हो, तो बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। या इसी की एक और परिभाषा हम कहें कि हम बल लगाकर वस्तु की, जैसे इस स्थान पर हमने वस्तु स्थिर थी, हमने इसे धक्का दिया तो वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन हुआ। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो भी उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। भौतिक विज्ञान में हम बात करें तो राशियाँ दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि उसे कहा जाता है जो जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि वे राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है। तो जिसे हम बात करें तो कार्य एक प्रकार से कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य अदिश राशि है। अब कार्य का मान कैसे निकाला जाए, तो हम कहें कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये तो हम इस स्थिति की बात करें जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी तरह विस्थापन हो। यदि यहाँ तो हम कह सकते हैं कार्य W बराबर F डॉट S, बल और विस्थापन का गुणनफल। और यदि वस्तु इस स्थान पर रखी है और आपके द्वारा इस दिशा में बल लगाकर इस वस्तु को आगे की ओर खिसकाया जा रहा है, आगे की ओर धकेला जा रहा है, तो यहाँ लगने वाला बल का घटक, लगने वाले बल F का घटक क्या होगा इस विस्थापन की दिशा में, तो हम कहेंगे F cos थीटा। इस अनुसार कार्य W बराबर F cos थीटा डॉट विस्थापन S, या हम कह सकते हैं कार्य W बराबर F S cos थीटा। यहाँ थीटा का मान लगने वाले बल से, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वो वहाँ एफ एस कॉस थीटा आएगा। एक तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि बल गति कर रही वस्तु के विपरीत दिशा में, या हम कहें कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए तो किए गए कार्य का मान, चूँकि थीटा 180 का मान -1 होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, माइनस F डॉट S, ऋणात्मक। अर्थात हम कह सकते हैं कार्य धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम इस प्रकार से कार्य, यदि थीटा का मान 0 है, यहाँ हम बात करें तो यहाँ थीटा का मान क्या है, 0, और
कॉस जीरो का मान होता है 1, इसलिए कार्य बराबर W डॉट F डॉट S बल गुणा विस्थापन। यदि थीटा कोई कोण है तो वहाँ F cos थीटा डॉट S और Fs cos थीटा W बराबर F डॉट S। तो कार्य को व्यक्त करने के लिए कार्य के मात्रक की आवश्यकता होती है, तो हम कहें कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होगा? आप सब जानते हैं, बल को हमारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है न्यूटन में, और विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। इसी कार्य के मात्रक को हम न्यूटन मीटर को हम या कह सकते हैं जूल। कभी कभी न्यूटन को छोटी इकाई डाइन में भी व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ डाइन सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन तो कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर या जूल। जैसा कि अभी हमने देखा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर किया गया कार्य, होने वाला कार्य W बराबर F डॉट S होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिर रही है तो उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा g। तो उस स्थिति में वस्तु पर कार्यरत बल, जैसा हम जानते हैं F का अर्थ होता है m डॉट F बराबर m डॉट A, ma द्रव्यमान और त्वरण, क्योंकि यह गुरुत्वीय त्वरण है तो कार्यरत बल F बराबर mg, और होने वाला विस्थापन जैसा दिया है h। तो यदि थीटा 0 डिग्री, जैसा अभी हमने कहा था, कार्य का एक और फॉर्मूला हमने देखा था, कार्य बराबर Fs cos थीटा। यदि थीटा का मान 0 तो किया गया कार्य क्या होगा? Fs सिंपल, तो कार्य mg और विस्थापन h। यदि लगने वाला बल वस्तु की दिशा के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में लंबवत कार्य कर रहा है, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य W बराबर, चूँकि cos 90 का मान 0, इसलिए किया गया कार्य शून्य। किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तीनों परिस्थितियाँ अभी हमने देख ली। यदि थीटा का मान किस तरह से, यदि थीटा का मान है आपके पास 0 है तो आपको क्या लेना है? यदि वस्तु h ऊंचाई से गिर रही है और यदि किसी वस्तु पर थीटा से कार्य कर रहा है तो कार्य के मात्रक क्या है? कार्य अर्थात बल इंटू विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन मीटर अर्थात न्यूटन मीटर, इसी को कहा जाता है जूल। यदि हम CGS पद्धति की बात करें तो कार्य में न्यूटन को डाइन से, न्यूटन की छोटी इकाई है डाइन और मीटर की छोटी इकाई सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर अर्थात कार्य की एक और इकाई अर्ग। तो एक जूल और एक अर्ग में किस तरह से क्या समानता है? तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन 1 मीटर। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन और 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर, अर्थात 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यदि आपको कहीं परिवर्तन करना हो सभी इकाइयों को आंकिक प्रश्नों में, तो याद रखिए 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अब हम इसका एक आंकिक प्रश्न करेंगे, किस तरह से परीक्षा में इन सूत्रों के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। पहला आंकिक प्रश्न है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको दे रखा है बल F का मान 20 न्यूटन, बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन जिसे हम S से प्रकट करते हैं 10 मीटर, और आपको ज्ञात करना है कार्य। जैसा कि हम जानते हैं किया गया कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन।
एस। बल का मान 20, विस्थापन 10 अर्थात 200 जूल। इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि सफ़र पर जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ आपको प्रश्न में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो आपको जो मान दिए हैं सबसे पहले उन्हें नोट करें। आते समय आप 12 किलोग्राम यानी आपको द्रव्यमान m का मान आपको दे रखा है, द्रव्यमान m बराबर 12 kg। ऊपर उठाने पर यानी आपको ऊंचाई का मान भी दे रखा है 1.5 मीटर और मान दे रखा है आपको गुरुत्वीय त्वरण का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसा अभी हमने देखा कार्य का फॉर्मूला, कार्य W बराबर mgh, W बराबर m 12 G 10 और H 1.5, जिसका आप मान कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 180 जूल। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि mgh क्यों, तो जो जैसा हम जानते हैं कार्य W बराबर F इंटू S होता है। क्योंकि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण दिया है इसलिए हमने उसको कहा बल सामान्य रूप से होता है m इंटू a, लेकिन यहाँ चूँकि गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए यहाँ होगा m इंटू g और विस्थापन की जगह आपको दे रखा है ऊंचाई h, इसलिए हमने W बराबर mgh लिया और इस प्रश्न का आंसर आया 180